लोकसभा चुनाव से पहले मदन चौहान के नेतृत्व में क्षत्रिय समाज का अमरोहा में हुआ बड़ा कार्यक्रम। आज दिनांक 12 फरवरी 2024 को विनायक बैंक्वेट हॉल, नौगाहा रोड, मखदूमपुर, अमरोहा में क्षत्रिय राजपूत सभा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें क्षत्रियों के उत्थान हेतु चरित्र निर्माण संस्कार पर चर्चा हुई तथा खासतौर पर चौहान बिरादरी समाज की अनदेखी व शोषण के बिंदु पर चर्चा हुई। आज लाखों वोटर वाला समाज जिस किसी भी दल का सपोर्ट करेगा वही दल या पार्टी लोकसभा चुनाव जीतेगा, क्योंकि पूर्व का इतिहास गवाह है कि कोई भी दल आज चौहान समाज को टिकट देने व सरकार में भागीदारी या अन्य महत्वपूर्ण पदों पर होने योग्य नहीं समझ रहे हैं, जिससे कि समाज उपेक्षा व शोषण का शिकार हो रहा है। यहाँ तक कि अपने महापुरुषों की मूर्तियों का अनावरण नहीं करा सका। सबसे गरीब होते हुए भी आरक्षण से वंचित है। युवा भर्तियों में व अन्य नौकरियों में आरक्षण न होने से कुंठा का शिकार होकर दिशाहीन है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्या बल ही राजनीतिक दिशा तय करता है। जनपद अमरोहा में किसान चौहान समाज ही आने वाले चुनाव में कौन जीतेगा तय करेगा। आज आर्थिक सामाजिक दशा समाज की राजनीति ही तय करती है। सभी ने सावधान होकर अपने चौहान बिरादरी के प्रत्याशी को बहुमत से जिताने का संकल्प लिया। पूर्व में कम संख्या वाले प्रत्याशी जीत कर चले गए हैं और हम सभी को ठेंगा दिखाकर शोषण किया है। सभी एक मत से छोटा लालच व छोटा स्वार्थ छोड़कर अपनों को मजबूत बनाएंगे, तभी देश को मजबूत कर सकेंगे। इतिहास साक्षी है, क्षत्रिय सदैव सभी वर्गों को लेकर देश की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए अपना बलिदान देकर संस्कृति की रक्षा की है। अब समय आ गया है कि समाज जागे और विवेक से अपने समाज को आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक मजबूत करे। सर्वसम्मति से अमरोहा जनपद के क्षत्रिय चौहान बिरादरी ने पगड़ी पहनाकर व तलवार भेंट कर मदन चौहान पूर्व वन मंत्री व पूर्व विधायक गढ़मुक्तेश्वर को अपना नेता चुना। अमरोहा से देखिए संवाददाता गुलजार अली की खास रिपोर्ट। क्षत्रिय समाज के द्वारा जो जनपद इकाई है क्षत्रिय राजपूत सभा, उसके द्वारा गिरते हुए सम्मान और वर्चस्व क्षत्रिय समाज का, खास तौर से चौहान समाज का, उसके लिए ये आज सभा रखी गई, कुछ बुलाया गया, काफ़ी लोग यहाँ आए हैं। तो ये सम्मान और वर्चस्व कैसे बचे इसके लिए, क्योंकि जो भी कार्य चाहे सरकार के द्वारा या पूर्व सरकार के द्वारा हो, हमेशा उन सरकारों ने शोषण किया है, अनदेखी की है। वोट इनका चौहानों का लिया है और चुनाव कोई और जीते हैं, फिर इन्हीं का शोषण हुआ है, इसीलिए ये मीटिंग रखी है। लोकसभा चुनाव बिल्कुल स्टेज पे आ चुका है, राष्ट्रीय स्टेज पे। तो ऐसे में जो है चौहान बिरादरी का क्या ये मान लें कि ये लोकसभा चुनाव को लेकर के एक तरह की ताकत शक्ति प्रदर्शन था? ये कोई चुनाव के मतलब से नहीं है, ये फॉर एवर के लिए है, सदा के लिए है। ये एक प्रेरणा के रूप में हमारे बीच में बातें हुई हैं कि हम पहले अपना जो पूर्व में सम्मान रहा है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, जिसने हिंदुत्व को बचाने की कोशिश की और पूरी संस्कृति को बचाया, अपना बलिदान दिया, आज उसकी मूर्तियों का अनावरण करने के लिए चौहान त्रस्त हो रहा है। तो कहीं उनको टिकट की दौड़ में, कहीं पद की दौड़ में बिल्कुल वंचित रखा जा रहा है। आखिर जो डिसाइडेड करता है, जिसकी वोटों से लोग बनते हैं, बिगड़ते हैं, वही उस वोट के समाज चौहान त्रस्त है। इसलिए आज ये संदेश दिया गया है कि चौहान जहां जाएगा उसका पलड़ा भारी होगा और उसको वोट देगा जहां चौहान का हित साथ देगा। अच्छा, जयंत चौधरी जो है बीजेपी में चले गए हैं, जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए हैं, क्या तो जाने दो, वो तो देखिए उनका अपना आउटलुक है कि वो कहीं भी जाए, जहाँ उनको फायदा लगेगा वहीं जाएगा। हर आदमी का दायित्व बनता है कि जहाँ फायदा लगता है जाता है, पर हम लोग तो अभी बीच में लटक रहे हैं। हम आरक्षण से भी वंचित है। मैंने देखा बहुत गाँवों में चौहान इतना गरीब है, कोई बात जाति नहीं इतनी गरीब है, लेकिन उसको वंचित रखा गया। कब तक ये वंचित रहेंगे? उनकी गरीबत को भी तो कोई ध्यान करे, उनके भी तो बच्चे कहीं शामिल हो, किसी दौड़ में पहुंचे, भर्ती में पहुंचे। ना इनका कोई सिफारशी है, ना कोई वकील है। आज ये चाहते हैं कि हमारा कोई वकील बने, हमारा कोई सिफारशी हो, हमारा कोई पद मिले, हमारे कोई जगह मिले, सरकार हमारा भी ध्यान करे। लोकसभा चुनाव में आपने दावेदारी ठोक दी है, इसका मतलब मान लीजिए कि आपने लोकसभा चुनाव में दावेदारी ठोक नहीं, ये दावेदारी की मैं बात करने नहीं आया। मैं तो यहाँ आकर के देखा है और मैं जब गाँव में घूमा तो आया हूँ। लोकसभा में भी जब ये अपनी दावेदारी करेंगे तो कहीं अगर इनको सम्मान नहीं मिलेगा तो उसका जवाब देंगे। तो आपका समाज कौन सा प्रत्याशी, कैसे प्रत्याशी चाहता है? अपनी बिरादरी का कितना मान सम्मान किया? मेरा कोई गांव बगैर आरसीसी के नहीं मिलेगा, बगैर बिजली के लिए नहीं मिलेगा, बगैर सड़क के नहीं मिला, कोई हो तो बता दो। ऐसे में देखा जा रहा है कि आप लोकसभा नजदीक है तो आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा चुनाव लड़ूंगा। अगर मुझे कोई उपयुक्त जगह मिलती है या हमारी सभा कहती है या हमारे लोग कहते हैं, हमारे जो चौहान बिरादरी कहती है, तब उसका अनुपालन करेंगे। प्रत्याशी जो है आपकी निगाह में कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए
जो इतने दिन अनदेखी हुई है, शोषण हुआ है चौहान का, कम से कम आगे उसका शोषण ना हो, विकास हो, उनके बच्चे भी भर्ती हों, उनको भी कोई कहीं ना कोई पूछने वाला मिले, उनका सम्मान भी हो, उनकी आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सम्मान की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आपके बिरादरी से आते हैं, तो नहीं, बिल्कुल सही है। बिरादरी का अनदेखी है। नहीं, बिरादरी के मैंने वही बात बताई, हमारी बिरादरी के हैं, सब कुछ है, लेकिन अब उन्होंने कानून व्यवस्था तो मजबूत करी, लेकिन इन लोगों का तो कभी ध्यान ही नहीं करा। राजपूत समाज का कोई ना टिकट में ध्यान है, ना किसी मंत्रालय में ध्यान है, ना किसी मूर्ति तक अनावरण नहीं हो रहा, और आदमी वो तो सबके लोग हैं। आपने बताया कानून व्यवस्था मजबूत करी, तो आप उत्तर प्रदेश सरकार के कार्य से खुश हैं? नहीं, कार्य सुनिए, कार्य पूरे कार्य होते हैं, कानून व्यवस्था से खुश है, लेकिन चौहान खुश नहीं है। चौहान को जब तक अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा, चौहान अपना प्रदर्शन करेगा। सांसद दानिश अली के बारे में क्या कहेंगे? वो तो गए, अब उन्हें क्या कहें, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, उनको क्या कहना। अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्ण जो है कांग्रेस से निकाल दिए गए। अरे वो तुम जानते हो, जो साधु है ना कुछ है, पता ही नहीं चल रहा क्या है। आप भी जानते हैं, वो कांग्रेस में थे, पहले हम भी रहे हैं, और लेकिन उनका तो चोला कभी किधर को जा रहा, कभी कहीं को जा रहा। जिसका दीन और ईमान ना, वो किसी का नहीं हो सकता। अच्छा, जो देखा जाए तो आचार्य प्रमोद कृष्ण पर एक एचएस भी है, खुली हुई है एचएस खुली हुई है आचार्य थाने से।